जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। इसका मतलब यही है, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं तो तू मुझे दीन और इस्लाम पर जिंदा रख, और जब मैं दुनिया से जाऊं मेरा इंतकाल हो जाए तो दीन और इस्लाम के साथ ही मेरा इंतकाल हो। ये इसका मकसद होता है। प्यारो, हम और आप इसीलिए हाजिर हुए हैं ताकि कुछ कलेमात पढ़ें और उनकी रूह को इसाले सवाब करें। यहाँ मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमाए किराम मौजूद हैं, और ये वो लोग हैं, आका ने फरमाया किसी मौलाना की बात नहीं, किसी आलिम की बात नहीं, मुफ्ती की बात नहीं, नबी की बात है। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी न करे, खाली गुजर जाए, तो आका फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अजाब, और फिर आकर के दुआएं करें तो फिर मामला अलग ही होगा। मिंबर शरीफ पर इतने उलमा है, आप लोग भी जलवा करें, हर एक को जाना है, मुझे भी आपको भी। अल्लाह ने जो टाइम जो वक्त मुतय्यन कर दिया, उससे एक लम्हा न इधर न उधर, एक सांस भी ज्यादा हम और आप नहीं ले सकते। अल्लाह ने जो टाइम जो वक्त मुतय्यन कर दिया, जितनी सांस है अल्लाह ने हमारे आपके मुकद्दर में लेना की है, वो सांसें लेंगे, और उससे ज्यादा एक सांस भी हम और आप नहीं लेंगे। अब जब ये चला आ रहा है, आप भी देखते आ रहे हैं कि हमारे दादा वो भी चले गए, आपके दादा वो भी चले गए, वालिदैन ये चले जाते, तो एक दिन हमें भी जाना। जाते कहाँ है? जाते हैं दो रास्ते हैं। अगर ईमान वाला है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता है, और अगर ईमान वाला नहीं है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता नहीं है। हाँ, अब अगर ईमान वाला है तो वो जन्नत में तो जाएगा, मगर जो उसने गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, पहले उनकी धुलाई होगी, उनकी सफाई होगी, उनकी सजा मिलेगी। उनके जो उन्होंने किया है उसकी सजा मिलेगी। वो मिलने के बाद अगर ईमान वाला है तो फिर जन्नत में जाएगा। ये तवज्जो रखना मेरी तरफ। मगर हम चंद दिन है, पता नहीं एक लम्हे का भी, तो प्यारो हमें और आपको अपनी आखिरत बनानी चाहिए। अब हमें ये देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कौन सा ऐसा काम करें। लोग ये काम तलाशते हैं, ये ढूंढते हैं कि काम थोड़ा हो मगर फायदा ज्यादा हो, मुनाफा ज्यादा हो, मेहनत कम करें मगर उसमें ज्यादा बचे। ये काम तलाशते हैं कि कम टाइम में हम ज्यादा कमा लें, तो कुरान शरीफ पर नजर रखा करो, हदीस शरीफ पर नजर रखा करो, दीन और इस्लाम की बातों पर नजर रखा करो कि हम थोड़ा सा दीन का काम करें, इस्लाम का काम करें, मगर नेकियां हमें ज्यादा मिलें, हम मालदार हो जाए नेकियों के एतबार से। जब तुम दुनियावी एतबार से कोई कहे यार इसमें 10 रुपए बचते हैं और 1000 रुपए बचते हो, सारे के सारे लोग 1000 रुपए वालों को पकड़ते हैं। वो लोग पकड़ते नहीं पकड़ते, लेकिन कुरान और हदीस, और आज जुमे का दिन भी है, जरा तवज्जो करना, गौर करना प्यारो। कुरान और हदीस पर अगर नजर रखो तो तुम्हें पता चलेगा काम थोड़ा मगर इनाम ज्यादा। कुछ काम बताऊं ऐसे, 2-4 काम बताऊं।
जो काम अगर करें मेहनत तो कम है मगर सवाब ज्यादा है। सवाब इतना है कि बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो हासिल करोगे, मगर ये कुछ काम ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं। तिजारत करो तो अल्लाह से तिजारत करो। अब मैं बताता हूँ, ये किसी मौलाना की बात भी नहीं बता रहा हूँ, मुफ्ती साहब की भी नहीं, बल्कि आका की बात बता रहा हूँ, नबी की बात बता रहा हूँ। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अब जरा देखो, तवज्जो करो, गौर करो। 1 घंटे के बाद तकरीबन जुमे की अजानें होना शुरू हो जाएंगी। लोगों, तुम्हें मस्जिद की तरफ से बुलावा आएगा, तुम्हें बताया जाएगा, तुम्हें ऐलान किया जाएगा, आ जाओ अल्लाह के घर में, आ जाओ अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब, मगर मेहनत का मैं फायदा ज्यादा। सुनो सारे लोग, सुनो, तवज्जो करो, गौर करो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, यहाँ पर भी तुम आकर के बैठे हो, मगर अल्लामा ज़मख़शरी का फरमान सुनो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा पाक साफ है, वुजू बना करके उसे कुछ नहीं करना है, खाली जा करके मस्जिद में बैठ जाना है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, वुजू बना करके उसने अपने घर को छोड़ा, मस्जिद के कोने में बैठ गया। अब कोई मुफ्ती साहब नहीं बल्कि नबी फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में आधा घंटा या 1 घंटा जाकर के बैठ जाए तो हजारों सांसें लेता है। अब जरा तुम जरा हिसाब लगाओ नेकियों का। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, मस्जिद में बैठने वाला खाली बैठा है, कुछ पढ़ नहीं रहा है, तो जितनी सांसें ले रहा है, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। तलाशो, ढूंढो, कुरान और हदीस को पढ़ो कि काम थोड़ा मगर दाम ज्यादा, मेहनत कम मगर फायदा ज्यादा। और ये बात गलत भी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी आपकी नहीं, नबी का फरमान है। कहते हैं हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। और हम जब गुनाहगार, हमारे हाथों में हथकड़ियां पड़ी होंगी, हश्र के मैदान में हमारे पांवों में बेड़ियां पड़ी होंगी, फरिश्ते लेकर के जा रहे होंगे, नबी सामने से जब आएंगे तो आला हजरत का कलम क्या कहता, जरा सुनो। टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब मुझे बताओ, तुम कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हो, कहीं कोई ये सोचता हो कि साहब मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, कहीं कोई ये सोच रहा हो मैं तो आलिम नहीं हूँ, मैं तो हाफिज कारी नहीं हूँ, मैं कुरान जाकर के नहीं पढ़ सकता, मगर ये तो अनपढ़ भी तो कर सकता है। पाक साफ हो करके मस्जिद में जाके बैठ जाए, जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पे 400 नेकियां अता फरमाएगा। मगर कहाँ, जरा सुनो सुनो, अगर आपको वक्त मिलता है तो आप चौराहों पर बैठ जाते हैं, आपको वक्त मिलता है तो मोबाइल में टाइम गुजारते हैं, आपको वक्त मिलता है तो तेरी मेरी गीबत चुगली बुराई में आ जाते हैं, आपको टाइम मिलता है तो एक दूसरे की टांग
खींचने में लगे रहते हैं। अरे कब तक टांगे खींचते रहोगे? एक दिन तुम्हारी खुद की टांग खिंच जाएगी। कब तक लोगों को गिराने के चक्कर में रहोगे? एक दिन तुम खुद गिर जाओगे। मेरी इस बात को याद रखना। अगर गिराते गिराते जब वो टाइम आ गया जिस दिन तुम खुद गिर जाओगे, उस वक्त तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। फिर न मानेंगे अगर कयामत में मान गया। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको अगर आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, वो मस्जिद में जाकर के बैठे, बस तेरी मेरी बुराई, तेरी मेरी गीबत, इधर से उधर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की टांग खींचना, किसी का कारोबार चले पुलिस को फोन कर दिया, एक दूसरे को पकड़वा दिया। लेकिन जरा सुनो प्यारे, गौर करो, आज वो बातें बता रहा हूं जो हमें फायदा ज्यादा हो जाए। बोलो कभी वक्त मिलेगा तो मस्जिद में जाके बैठा करोगे? बोलो बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ये जरूरी नहीं है कि मुफ्ती साहब हो तभी जाके बैठोगे या हाफिज हो तभी खाली बैठ जाओ बगैर कुछ पढ़े। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं सांसें तो लोगे यार, या सांस भी बंद कर लोगे? हर सांस पे 400 नेकियां। अब मैं इतने मजमे में एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई अल्लाह की राह में 1 किलो सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे तो कितना सवाब? और अगर 1 क्विंटल और अगर 100 क्विंटल अगर अल्लाह की राह में सोना खर्च कर दे तो कितना सवाब? पूरे जिला बरेली तक नाम ही नाम हो जाएगा। मगर प्यारो, जिसके पास एक चवन्नी भी नहीं, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं, वो 1000 नहीं कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पालेगा। अगर इजाजत हो तो बताओ, छोटी छोटी चीजें, आसान आसान चीजें हमें मालदार बना सकती हैं आखिरत में। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं ना, वो थोड़ा सा करो फायदा बड़ा होता है। ऐसे ही कुरान हदीस से तलाशो कौन सा ऐसा काम है कि जो हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे। तो सुनो, 1 हफ्ते में जरूर ऐसा कर लिया करो। अब मुझे वो बात याद आ गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज जुमे का दिन है, ये भी गौर करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद में जुमे की अजान से पहले जाते हैं और जाकर के मस्जिद को साफ करते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, मस्जिद को तैयार करते हैं, नमाजियों के लिए सफे बिछा के तैयार कर देते हैं। एक सहाबी बीबी बारगाह में पहुंच गए और कहने लगे, आका अबू बकर को क्या हो गया? पहले आकर के मस्जिद को दुल्हन बना देते हैं, मस्जिद को तैयार कर देते हैं। अम्मे नबी ने मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के कयाम तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम दे दिया। लोगों, बड़ी प्यारी बात है, जरा सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद में जुमे के दिन अजान से पहले जाकर के नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर देगा, दुल्हन बना देगा, तो नबी फरमाते हैं, देखो मेरे सामने ये ओहद पहाड़ है, ओहद पहाड़ देख रहे हो, जितना बड़ा ओहद पहाड़ है। नबी फरमाते हैं, अगर कोई मस्जिद को तैयार करेगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता करेगा। ये किसी मौलाना की बात नहीं है जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। बाज बाज पीर को और बाज बाज मौलाना को सिर्फ इतना ही काम है।
पूरी बात बताता नहीं, इधर के लगाई उधर के लगाई और झगड़ा करा दिया आपस में। सही बता रहा हूँ। अब आवाम चक्कर में पड़ रही है। ये किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है। और कोई माई का लाल चाहे नमाज़ें कम पढ़ता हो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं नबी की बात नहीं मानूंगा। अगर उसके पास अकल है तो नहीं कह सकता कि मैं नबी की बात मानूंगा। अब नबी फरमाते हैं, नबी अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के तैयार कर दे नमाजियों के लिए, मिंबर शरीफ से नबी ने बयान फरमाया था, उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने में सवाब। अब जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, तुमने अपने बाल तो शैम्पू से धोए होंगे, तुमने अपने कपड़ों पे प्रेस भी करी होगी, तुमने अपने मुंह भी धोए होंगे, सारे काम किए होंगे, मगर एक मर्तबा बता दो, क्या नमाजियों के लिए कभी मस्जिद भी तैयार की है या नहीं? एक मर्तबा बताओ जरा, देखो एक भी नौजवान देखने मिलने वाला ऐसा नहीं। या तो मदरसे के बच्चे साफ करेंगे, या फिर मुअज्जिन साफ करेंगे, या फिर जहां मुअज्जिन नहीं है तो इमाम साफ करेंगे। हम तो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मुतवल्ली हैं, हम काहे को साफ करेंगे? अच्छा, तो तुम्हारा मर्तबा इमाम हसन और हुसैन ऊंचा हो गया, तुम्हारा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली से ऊंचा हो गया, उनसे बड़े हो गए वो हजरत अबू बकर जिन्होंने 17 मर्तबा नबी की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाई, उनसे ऊंचा मकाम। नबी ने फरमाया था, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम 10 सहाबा को दुनिया ही में कह दिया था चलते फिरते तुम जन्नती हो। और नबी जिसे जन्नत का टिकट दे दे, अब कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ऐसी का मकाम ऐसा, मगर मस्जिद में झाड़ू मारो। और एक बात और बता दूं, एक बुजुर्ग ने ये कहा, मुरीदों ने पूछा, पहले यार मारिफत की बात ना, पीरों के पास बैठते थे तो बड़ी अच्छी बातें मिलती थी, और अब तो अगर पीरों के पास बैठ जाओ तो बस तेरी बुराई मेरी बुराई, बोले उस सिलसिले में खिलमत हुई है, उससे मुरीद मत हुई है, उधर मत जाइए। क्या मुसीबत आ गई, जहां देखो तो यही। पहले मिला करती थी बातें। एक मुरीद ने कहा, हुजूर एक बात पूछूं? उन्होंने आंखों को बंद किया और मुस्कुरा करके बोले, मुझे मालूम है तो पूछना क्या चाहता है। यार पीर भी तो ऐसे ही थे, लेकिन कहने लगा, सरकार एक बात पूछूं? का जी का गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, तो दिल कौन से पानी से धुलता है, ये और बता दें। हमारा दिल कैसे अच्छा होगा, हमारा दिल कैसे साफ होगा? तो उन पीर ने क्या उनको काम बताया था, जरा तवज्जो रखो। पीर ने ये नहीं कहा सुबह शाम आकर के मेरे हाथ चूमना, मेरे कपड़े धोना, मुझे लिफाफा देना, मेरे बच्चों के लिए केले अंगूर संतरे लाना, कपड़े लाना। पीर ने ये कहा था, बेटा 5 वक्त की नमाज में हर अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाना और मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देना। का बेटा अगर तुम मस्जिद में झाड़ू मार मार के अल्लाह के घर को साफ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को साफ कर देगा। यार क्या ड्यूटी बता। एक ने पूछ लिया, बोले हुजूर ये और बता दें, जुनैद बगदादी की भी ये बात थी, हुजूर ये और बता दें, जन्नत में कौन जाएगा? पीर भी आ गया हालत में, कहने लगे, जन्नत में वो जाएगा जो झूठ बोले, अरे हराम खाए, बीबी को तलाक दे और माँ के ऊपर सोए। चारों बातें बहुत तगड़ी गलत है। झूठ बोले, हराम खाए, बीबी को तलाक दे, माँ के ऊपर लेटे, चारों बातें उल्टी।
मगर फकीर फकीर का पूछता फिर रहा जवाब मिल गया। बोले हाँ, अगर जो शख्स ऐसा करेगा वही जन्नत में जाएगा। जुनैद बगदादी ने उसका जवाब ये दिया, झूठ बोले मतलब ये है नेकी कर और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। नेकी कर कुएं में डाल और हराम का तुझे अगर गुस्सा आ जाए तो उसे खा जा पी जा, सब्र कर ले। और तेरी बीबी जो है वो नरम नरम गद्दे बिस्तर है, इसको छोड़ दे। तेरी माँ जमीन और टूटी हुई चटाई है, इसके ऊपर आ जा, इसके ऊपर आ जा। दर्स देखो कहाँ का दिया था, सबक देखो कहाँ का दिया था। मगर आज अगर सगा भाई है, खानदानी है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार थोड़ी सी अगर अनबन हो गई है, इनका कारोबार अच्छा चल रहा है तो फौरन कभी पुलिस को फोन कर दिया जाता है, कभी कहीं फोन कर दिया जाता है, पूरा काम बिगड़वाने के लिए। हद तो ये है अगर सगी भतीजी का रिश्ता अगर हो गया तो इतना जालिम इंसान हो गया आज के दौर में, फोन करके किसी भी तरकीब से पूरी कोशिश करता है कि रिश्ता इसका खत्म हो। ये खून है। बस गुस्सा देखो, गुस्सा। आप जानते हैं नबी ने फरमाया एक नमाजी ऐसा होगा जिसको वो बीमारी लग गई तो उसकी नमाज उसे नहीं बचा पाएगी जहन्नम में जाने से। एक हाजी ऐसा होगा जिसको वो बीमारी लग गई तो अब उसका काम खत्म हो गया। एक मौलवी ऐसा होगा जिसको वो बीमारी लग गई, वो भी खत्म। एक मुत्तकी परहेजगार ऐसा होगा, मुफ्ती पीर ऐसा होगा, अगर जिसको वो बीमारी लग गई उसका सब कुछ खत्म है। सहाबा ने अर्ज किया आका वो बीमारी कौन सी है? आप समझ रहे हो कि पेट का दर्द होगा या सर का दर्द होगा, मगर नबी बयान फरमा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। नबी ने फरमाया वो बीमारी क्या है? सुनो, वो बीमारी है हसद, वो बीमारी है हसद, हसद की बीमारी है। आका फरमाते ला यजतमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान बल हसद। क्यों? इसलिए एक दिल में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, या ईमान और हसद। अगर ईमान है तो हसद नहीं होगा, और हसद आ जाए तो ईमान खत्म। हसद ऐसी बीमारी है। और बात बीच बीच में बताता चलूं, ये किसी मौलाना की नहीं, नबी की बात कर रहा हूं। नबी फरमाते आज तक किसी ने किसी से हसद करके कुछ बिगाड़ा? कुछ बिगाड़ा? नहीं बिगाड़ा, सिवाय अपने आप को खत्म करने। अल्लाह के वली हसद से पाक होते थे, इसीलिए उनकी मंजिल आगे होती थी। ये जुमे का दिन है, मैंने कहा था कि बात छोटी होगी, मेहनत कम होगी, मगर इनाम ज्यादा। अगर इजाजत हो तो एक बात और बताऊं। अच्छा चलो, सुनना चाह रहे आप लोग? वो बात मेरी बहनें पर्दे की आड़ से सुने, औरतों के लिए भी, और ये भी नबी की बात है, नबी की। मगर करो तो बस खेल में लग गए, कूद में लग गए, शराब में लग गए, नशे में लग गए, जुए में लग गए, माँ बाप की नाफरमानी में लग गए हैं। अब जरा गौर करो, नबी फरमाते हैं अस्सलातु अलैया नूर, नूरुन अला सिरात। आका फरमाते हैं अस्सलातु अलैया
नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमन। नबी का बयान है, नबी का फरमान है। जरा तवज्जो से सुन लेना, मेहनत थोड़ी होगी मगर मालदार हो जाओगे। रुपयों पैसों के नहीं, नेकियों के मालदार हो जाओगे। नेकियां ढूंढा करो, नेकियां तलाशा करो कि हमें कौन सा काम करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा नेकियां मिले। अब जरा सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जुमे के दिन, क्योंकि आज जुमे का दिन है इसलिए बोल रहा हूं, अगर जुमे के दिन कोई नमाज के बाद नबी फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन, जुमे के दिन अगर कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, चाहे मर्द पढ़े या औरत पढ़े, 80 मरतबा अगर नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमन, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। कितने दिनों के बोलो? 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। तो तुम्हें जरूरत नहीं है गुनाह माफ कराने की। रुकते हो मस्जिद में जुमे के दिन, रुकते हो, ऐसे भागते हो। बाज तो आज के दौर में हजरत नफिल भी नहीं पड़ता। किसी की चप्पलें गिराई, किसी के जूते, और बाज तो इतने बुरे जहन का पुरानी पहन के जाता, नहीं जाता। नबी ने फरमाया 80 मरतबा पढ़ने मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, तो मेरी बहनें नहीं कर सकती हैं। 8वें दिन जुमे का दिन आता है और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अरे यार ज्यादा टाइम करा क्या, ज्यादा वक्त लगता है। चलो ये है कि तुम एक पांव पे खड़े होकर पूरी रात कुरान पढ़ते रहो, पूरी रात कुरान सुनते रहो, तो आदमी को थोड़ा मुश्किल है। आधा घंटा बस नबी पे दुरूद पढ़ना। नबी फरमाते हैं 80 साल के गुनाह माफ। यहाँ सगाइर मुराद, 80 साल के सगीरा गुनाह माफ। मगर लोग इन बातों से दूर है। आज अगर कोई एक पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज कर लेता है, एक मर्तबा, तो हर जगह उसका नाम होता है हाजी हाजी हाजी। लोग कहते हैं हाजी साहब आ रहा, अच्छी बात। मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने नबी के रोजे की ज़ियारत की, नबी फरमाते उस पर मेरी शफात वाजिब है। जिंदगी में एक मर्तबा हज किया, मगर ईमानदारी से बताओ जिसने हज किया वो गारंटी दे सकता है कि उसका हज कबूल है कि नहीं? मगर जरा नबी की बातें सुनो, हदीस शरीफ सुनो। 3 लाख से 4 लाख रुपए आज के दौर में एक हज में लग रहा है। तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, हज मकबूल का सवाब पा जाओगे। यार क्या नहीं है हमारे, सब कुछ है मगर लोग दूर हैं इन बातों से। बस किन बातों में? मुहर्रम का महीना आ जाए, अभी जो चल रहा है, हरी पट्टी बांधी, काली पट्टी बांधी, शराब पी और ढोल कूटने बैठ गया और फिर कूदता फिरता कि हम हुसैनी, हम हुसैनी। दूर दूर तक इसका वास्ता हुसैन पाक से नहीं। अगर तुम्हें बनाना तो हुसैन पाक का रोजा बना के अपने घर में रखो, उनकी याद रहे और अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर करना तो बिरयानी पकाओ, खिचड़ा पकाओ, गरीबों की मदद करो, शरबत बनाओ, लोगों को खिलाओ, ये सारी चीजें जायज है। मगर किस काम पे लगेगा? बस शराब पी के ढोल बजाएगा, ढोल कूटेगा, मेले में ठेले में बहन बेटियां जाएंगी, गुंडागर्दी शुरू कर देगा, इसका नाम रख लिया। अब जरा सुनो, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है, 1 पैसा नहीं भी है, मगर एक हज मकबूल का सवाब तुम पा जाओगे। बता दूं बात कौन सी है? सुनना चाह रहे हो? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो।
तवज्जो रखो, मेरी तरफ गौर करो। एक छोटी सी बात, 3 लाख रुपए हमने खर्च किए, मगर नहीं बता सकते हो कि हमारा हज कबूल हुआ। और जो मैं बता रहा हूं ना, वो तुम काम कर लो तो गारंटी लेते हैं हज मकबूल का सवाब पा जाओ। और पूरी जिंदगी में एक मर्तबा किया, तुम रोजाना कर सकते हो, रोजाना कर सकते हो। कौन सा ऐसा काम है, वो मैं बताता हूं कौन सा काम है। वो ये काम है, अगर जिसकी माँ हो, जिसका बाप हो, जिसके माँ बाप अगर मौजूद हो, अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश रखे, माँ बाप को राजी रखे। शाम को जब सोए, माँ बाप के बारे में पता हो कहाँ सो रहे हैं, लेकिन सुबह को रात भर सो करके जब उसकी आंख खुले तो जाकर के माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख ले। तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो, तुम नारा नहीं लगा रहे हो, तुम नफिल नहीं पढ़ रहे हो, तुम तस्बीह नहीं पढ़ रहे हो, बस प्यार की नजर से इन आंखों से अपनी माँ को देख लो, अपने बाप को देख लो। अब कोई दुनिया का मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं अगर कोई औलाद ऐसी करे तो उसे एक हज मकबूल का सवाब, एक हज मकबूल का सवाब। मगर कहां एक एक महीना हो जाता अगर जिसके माँ बाप हैं, देखता नहीं है जाकर के मेरी माँ किस हाल में, मेरा बाप किस हाल में। जब इंतकाल हो गया तो अब 2 दर्जन केले ले आया, सेब ले आया, अनार, और घाटी फाड़ के रो रहा, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरे अब्बा, तुम ऐसे थे वैसे थे। और कभी जिंदगी में इसने अम्मा को कभी एक केले को नहीं पूछा, जिंदगी में कभी एक सेब को नहीं पूछा। अब तेरे सेब और केले काम आएंगे। जरा गौर करो, मिजाज बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। यार कितना सा काम है, खुद सोचो। बस शाम को सोए और माँ को देखा, हाँ मेरी माँ आराम से लेटी है, मेरे बाप आराम से लेटे। सुबह को आंख खुले, गए देखा प्यार से, अस्सलाम वालेकुम। अब नबी कहते हैं जिसने ऐसा अमल किया उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। उन्होंने हाजी साहब ने तो जिंदगी में एक ही मर्तबा किया, तुम रोजाना कर सकते हो। कोई पैसा लगा, कोई रुपया लगा, इतना भी नहीं कर सकते हो। आम के आम और गुठलियों के भी दाम, मगर ये सारी चीजों से हम लोग दूर हैं। अगर फतवे भी पूछेगा, मसला भी पूछेगा, तो मालूम है कैसे पूछेगा कि ये बताओ हजरत, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जिसने निकाह पढ़ाया था उस काजी का नाम बताओ। ये काम आएगा इसका। इतने लोग यहाँ पर हैं, ये 40वें की फातिहा में हम और आप आए, इतने लोग हैं। सही बता रहा हूँ मैं, 2-1 को छोड़ करके अगर मैं पूछ लूं ना कि ये बताओ किसी मुर्दे का कफन कितने कपड़े होते हैं और कैसे काटा जाता है, तो इन्हें 2-4 को छोड़ के एक को भी पता नहीं। और वाहियात बातें इतनी मालूम होंगी, झगड़ों की, लड़ाई की, केसेस की और खुराफात की, गुंडागर्दी की, तेरी मेरी बुराइयों की, ये सारी बातें याद होंगी। मगर इतना पता नहीं होगा कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत का कफन कितने कपड़े होते हैं, कौन कौन से कपड़े होते हैं, कैसे कटता है। इसे ये तो पता कि मेंढ कैसे कटती है, पेड़ कैसे कटते हैं। सगा भाई अगर उसने मेंढ पे पेड़ लगा दिए तो आजकल ऐसी दवाइयां चल रहे हैं, रात में सुबह में किसी टाइम जाकर उसकी जड़ों में दवाई डाला, पेड़ सूख गए। अरे होने नहीं दूंगा मेंढ पे अपनी, तेरी मेंढ। ये है सगे भाई के दिल में जगह। दिन अच्छा, तो फिर मरहूम को फिर दोबारा दफना दो ना। यार कैसे कैसे हम लोगों ने तरीके बना दिए। जरा सोचो, गौर करो अपने आप को। अल्लाह अल्लाह अगर थोड़ा सा काम करोगे तो अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियां अता करेगा, मगर काम ढंग से करो,
तरीका हो, सीखा करो, टटोला करो, ढूंढा करो, पूछा करो। हजरत मेहनत कम हो, फायदा ज्यादा हो, कुरान और हदीस से निकाल निकाल के हमें दो। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, दिल लगता जाएगा। नमाज में हमारा दिल नहीं लगता, अच्छाइयों में हमारा दिल नहीं लगता, और अगर कोई तावीज वाला आ जाए तो लाइन लगी पड़ी है, लाइन घंटों घंटों दरवाजे पे पड़ा रहेगा, घंटों घंटों खड़ा रहेगा, घंटों घंटों बैठा रहेगा। अब इसके ना कहीं दर्द है, ना हाथ पांवों में दर्द। मस्जिद 5 मिनट नहीं रुकती। मजहब इस्लाम में आज से नहीं 1500 साल पहले से ऐलान होता हुआ तुम्हारी आंखें खोली जा रही है लोगों। तो दुनिया में कामयाबी ढूंढ रहे हो, कामयाबी कहाँ है? कहीं मत जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। उधर मस्जिद से ऐलान हो रहा है तुम्हारी दुकान खुल रही है, उधर मस्जिद से ऐलान हो रहा है आओ कामयाबी की तरफ, तुम पीठ मोड़ के जा रहे हो। अब कह रहे हो कि हमारा काम नहीं चलता, रूट के जा रहे हो, रूट के। 1500 साल पहले से मस्जिद की पुकारों पर अबू बकर सिद्दीक दौड़े, हजरत उमर दौड़े, हजरत उस्मान गनी दौड़े, मौला अली दौड़े, हसन हुसैन दौड़े, गरीब नवाज, गौसे पाक, अल्लाह के वली दौड़े। आज देख लो, किसी को 600 साल हो गए, किसी को 800 साल हो गए, किसी को 1000 साल हो गए, मगर आज भी वो मोमिनों के दिल में जिंदा और अपना राज। अल्लाह ने उन्हें इतना कामयाब किया, इतना कामयाब किया, हर एक जगह उन्हीं का चर्चा। और कितने कितने दौलत इकट्ठे करने वाले, कारून, नमरूद, फिरौन, हामान, शद्दाद, इनके नाम तो क्योंकि मुकाबले में फिर भी नाम लिए जा रहे हैं। बाज तो ऐसे हैं इतने मालदार गुजरे, मगर तुम्हें उनके नाम तक पता नहीं। दौलत कामयाब नहीं, और फकीर गरीब, मगर अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह ने उनको इतना रोशन कर दिया, इतना रोशन कर दिया, आज लोगों के दिलों पे वो राज का। एक हज मकबूल का सवाब। दूरी होती जा रही है, दूरी, पूरे एक हज मकबूल, मगर लोग इतने हटते चले गए, इतने हटते चले गए, मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं, कुछ भी कहीं से कहीं चला। लप्पा डुक्की, छीना झपटी, जायज नाजायज कहीं से हाथ आ जाए, कुछ भी मिल जाए, भाई का गला काटना पड़े, पड़ोसी को दबाना पड़े, अपने